कि ये 1250 मीटर हाइट पर इसी अक्षांशीय विस्तार पर आपका जो है ये जो आपका M9 वैरायटी है ये इटालियन उसकी, हाँ, ये जो हाई डेंसिटी बेसिस पर आधारित है। जो नदी आप हर पेड़ देख रहे होंगे यहाँ पर, उनकी दूरी काफ़ी कम है सघन हिसाब में, थोड़ा लाइन की दूरी बढ़कर है इसमें 2-2.5 मीटर। तो इस हिसाब से इसमें ये पैदावार जो है इस साल अगर आपने पेड़ लगाया जाए तो अगले साल आपको ये वो दे देगा, आपको पैदावार दे देगा। हाँ। मिट्टी से सोना उगाने और पेड़ों में पैसे फलने की कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन बागेश्वर में एक किसान ने इस कहावत को हकीकत बना दिया है। कश्मीर तथा हिमाचल की तर्ज पर अब बागेश्वर की धरती पर भी सेब की बम्पर पैदावार हो रही है और इसके पीछे है किसान दरबान सिंह परिहार की मेहनत, समर्पण और लगन। निकटवर्ती ग्राम 7 रदवे के समीप छोटा सा गांव है जमखेतोला। वहां पर जाकर आपको लगेगा कि हम कश्मीर या हिमाचल प्रदेश के किसी सेब के बगीचे में आ गए हैं। अगले साल से व्यावसायिक रूप से मैं इसको मार्केट में उतारूंगा। अभी थोड़ा सीखना भी मेरा ज़रूरी है। हालांकि मैंने 200 रुपये किलो के हिसाब से जहाँ था बेचा है थोड़ा बहुत 1 लाख रुपये का। तो अगले साल से ये आएगा कम से कम 15 टन से ऊपर हमारा प्रोडक्शन आएगा इनकी पैदा उसको देखते हुए ना, तो बढ़ते जाएगा। उसमें थोड़ा सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। ऊपर से आपके ये जो जाली है ये नहीं होगा तो चिड़िया नुकसान करती है। इस साल भी चिड़ियों ने नुकसान किया हो तो चलो छोटी चीज़ है। बागेश्वर जनपद जो कि गर्म घाटी के रूप में विख्यात है, सामान्य तौर पर यहाँ आम तथा धान की खेती होती है, लेकिन प्रगतिशील किसान दरबान सिंह परिहार ने ठंडी जलवायु में पैदा होने वाले सेब को उगाकर सबको चौंका दिया है। उनके इस काम में उन्हें उद्यान विभाग के अधिकारियों ने भी भरपूर सहयोग दिया है। अच्छा सर, पहाड़ में जनरली जो उपराव वाली खेती होती है, मतलब पानी की समस्या रहती है, हाइट में है तो पानी की समस्या, तो यहाँ पर क्या पानी की समस्या है? तो अगर समस्या है तो भी उसका कैसे निदान आपने करा होगा इसका? मैंने लोकल यहाँ पर जो जमा पानी इकट्ठा करता हूँ मैं, और थोड़ा बहुत ये बगल के स्रोतों का मिल जाता है बेनिफिट उससे। तो इसमें क्या है कि गर्मी के सीज़न में ख़ास तौर पे अपने मार्च, अप्रैल, मई, जून 2-3 महीनों में जब बारिश नहीं होती उससे पहले वो बहुत धूप आती है, तो 5 लीटर पानी एवरेज 2 से 5 लीटर तक पेड़ के हिसाब से और जगह के कंडीशन जो है, तो पर डे का इतना पानी उसके जड़ों में अवश्य चाहिए। दरबान सिंह परिहार ने अपने बगीचे में विभिन्न प्रजाति के सेब की पैदावार कर किसानों के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। उनकी सफलता ने शासन प्रशासन सहित कृषि वैज्ञानिकों का भी ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि यदि मन में सच्ची लगन हो तो बंजर खेती भी सोना उगल सकती है और बागेश्वर जैसी गर्म घाटी में भी कश्मीर जैसा रंग भरा जा सकता है। जहां हर सुगंध में बसी हो जड़ी बूटियों की शक्ति, वही है गोदावरी धूप और अगरबत्ती। प्रकृति की शुद्ध खुशबू, गोदावरी धूप और अगरबत्ती के हर कण में। बागेश्वर जनपद के एक गांव में एक सेब की बहुत अच्छी पैदावार यहाँ पर की है। हमारे काश्तकार हैं, प्रगतिशील किसान हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सेब का उत्पादन यहाँ पर किया हुआ है। पुरानी एक कहावत थी कि जैसे कि धरती से सोना उगाया जाता है या पेड़ में पैसे भी उगाए जा सकते हैं, इस कहावत को चरितार्थ किया है हमारे किसान हैं दरबान सिंह परिहार जी ने। मैं आया हूँ अभी 7 रदवे क्षेत्र के एक जमखेतोला एक गाँव है,
तो वहाँ पर आया हुआ हूँ। वहाँ पर देखेंगे इस तरह से इतनी सेब की पैदावार हुई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बागेश्वर में नहीं, किसी कश्मीर घाटी में या हिमाचल प्रदेश के किसी सेब के बगीचे में हम यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन यह है बागेश्वर का एक गाँव जहाँ बागेश्वर को गर्म घाटी माना जाता है। हम बात करेंगे दरबान सिंह परिहार जी से कि कैसे ये ख्याल आया और कैसे उन्होंने ये सब पैदावार की है। सर क्या कहना चाहेंगे, कैसे हुआ सब ये कारनामा आपने किया है? कहते हैं कि मिट्टी से सोना उगाया जाता है, पेड़ में पैसे भी उगाए जा सकते हैं, तो ये कारनामा आपने किया है, कैसे हुआ सर? कब से ख्याल आया सर ये? मैं 2022 में मैंने थोड़ी जानकारी ली थी पहले कि एक हाइट पर निश्चित अक्सर सेब जो है ठंडी घाटी का ही आपके ठंडी जगहों का फल माना जाता है ना। तो उसके हिसाब में मैंने थोड़ा भूगोल का स्टूडेंट होने के नाते मुझे ये था कि जिस हाइट पर कहीं मैंने एक यूनिवर्सिटी में यूट्यूब के जरिए जानकारी ली थी कि ये 1250 मीटर हाइट पर इसी अक्षांशीय विस्तार पर आपका जो है ये जो आपका M9 वैरायटी है, ये इटालियन उसकी, हाँ, ये जो हाई डेंसिटी बेसिस पर आधारित है। जो नदी आप हर पेड़ देख रहे होंगे यहाँ पर, उनकी दूरी काफ़ी कम है सघन हिसाब में, थोड़ा लाइन की दूरी बढ़कर है इसमें 2-2.5 मीटर। तो इस हिसाब से इसमें ये पैदावार जो है इस साल अगर आपने पेड़ लगाया जब, तो अगले साल आपको ये वो दे देगा, आपको पैदावार दे देगा, हाँ, फल दे देगा। तो तब मैंने 2022 में इंडोडच से एक वो है आपके वो वहाँ पर चाफी है, यहाँ पर आपके भवाली के आसपास है। तो वहाँ उन्होंने वो पेड़ पौधे हमको वो की, मैंने व्यक्तिगत उसमें शौकिया तौर पर लगाई है। तो दूसरे साल तो इसमें फल आ गया, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। तब यहाँ से मेरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यार, मैंने कहा इसमें व्यवसायिक क्षेत्र में भी आया जाए। तो कोशिश की, अभी मैंने विभाग ने भी ऊपर मुझे पौधे दिए 500 पेड़, उसके बाद उनमें भी इस साल फल आया, बढ़िया फल आया। वो उन दिनों वहाँ आपके RK सिंह सब हॉर्टिकल्चर अधिकारी थी और कुलदीप जोशी जी, 2 लोगों ने बड़ा वो सपोर्ट किया मुझे, और विभाग से 2 अनुदान जिस तरीके से होता है वो 500 पेड़ों का हमने ऊपर लगाया, 533 तो दूसरे साल वो लगाए, फिर लगा लोगों के मेरे पास 2200 पेड़ पौधे अभी हमने रोपित किए। अगले साल से व्यावसायिक रूप से मैं इसको मार्केट में उतारूंगा। अभी थोड़ा सीखना भी मेरा ज़रूरी है। हालांकि मैंने 200 रुपये किलो के हिसाब से जहाँ था बेचा है थोड़ा बहुत, 1 लाख रुपये का। तो अगले साल से ये आएगा कम से कम 15 टन से ऊपर हमारा प्रोडक्शन आएगा इनकी पैदा उसको देखते हुए में। तो बढ़ते जाएगा। उसमें थोड़ा सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। ऊपर से आपके ये जो जाली है ये नहीं होगा तो चिड़िया नुकसान करती है। इस साल भी चिड़ियों ने नुकसान किया, वो तो चलो छोटी चीज़ है, वो समझाई जा सकती है। अच्छा, इस बार कितना उत्पादन आपने किया होगा? अगर आपने खैर तोला नापा नहीं होगा तो अगर आप अनुमानित अगर देखें तो कितना उत्पादन, क्योंकि अभी भी पेड़ में बहुत सारे ये फलों से लदा हुआ है। तो ये अलग अलग वैरायटी के इसमें पेड़ थे ना, ये तो पहले 2022 के हैं। इनमें लगभग हमारा वो आया होगा, क्या कहते हैं आपके 2022 का है ये, लगभग इनमें हर पेड़ में 15 किलो के आसपास आएगा। हाँ, उसमें हमने 250 पौधे रोपित किए थे। एक तो अलग वैरायटी है ये तो बाद में होती है। एक आपके जून लास्ट में हो जाती है, जो गाला है वो बड़ा मीठा भी है और जल्दी हो जाता है। ऊपर मैंने आपको दिया था, तो वो वैरायटी जो है 1 महीने पहले हो जाती है। हिमाचल और उनकी तुलना में ये है कि यहाँ आपके 1 महीने पहले होगा जो फ्रूट होगा। मार्केट की दिक्कत नहीं आएगी। जो मैंने सर्वे किया ना, उन दिनों कोई और फल होता नहीं है। हिमाचल से जो भी आता है जब तो प्री मैच्योर या जल्दी वो कर लेंगे, हम तो पूरा तैयार होकर निकालेंगे इसको। अच्छा सर, ये पहाड़ में बताया जाता है कि जैसे जंगली जानवरों का आतंक है, लंगूर है, बंदर है, तो यहाँ इस फल को क्या नुकसान पहुँचाता है? तो या फिर ये आपने उसकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय कर रखे हैं? हाँ, ये बात ज़रूरी है। इसमें पहले तो हमने वो साइड से आपकी जाली लगा रखी है ना, खंभे लगा के, वो आपके जंगली जानवरों को रोकने के लिए वो हो गया। और ऊपर से चिड़ियों के लिए या ओलों के लिए 2 ओले भी पड़ते हैं, उसके लिए ये ढकना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो ये सुरक्षित नहीं रह पाता है। और उसके साथ साथ मैंने ऊपर अभी सोलर वो करंट सिस्टम है वो भी अब वो किया है। उसमें बैटरी से वो, हाँ, जब उसमें हल्का सा करंट लगता है तो जानवर नहीं आता है, मरता नहीं है उसमें, थोड़ा आएगा नहीं वो, तो उसमें और है चाहे उनसे बचा जा सकता है। हालांकि चूहों का भी खतरा रहता है, थोड़ा बहुत तो रहेगा, अपना हिस्सा है। तोते भी शायद इसको नुकसान हो जाता है। तोतों ने बहुत किया ऊपर, कम से कम हमारा लगभग 3 टन के आसपास, 30 कुंटल के आसपास तोतों ने ये ख़राब कर दिया। हुआ ये कि हमने ढका नहीं था वो विभाग का था, और पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि इसमें शायद फल आएगा, और शायद वो सुनने होंगे जब
बाद में देखा तो बढ़िया वैरायटी उनमें, अच्छा मीठा से, और इतना आ गया पूछो मत। तब हमारे पास समय नहीं था कि हम ढक सकें उसको। तो अगली बार उसकी सुरक्षा बराबर की जाएगी, वो बड़ा क्षेत्र है हमारा। तो ये फील्ड में अगर 2200 पेड़ बराबर अगर हमको फ्रूटिंग देगा जब, तो तब उसमें देखा जाएगा मार्केट उसका उस एक कंडीशन। सीजन में कितना ठीक ठाक आ सकता है अभी? एक सीज़न अगर अभी तो ये हम जो भी बता रहे हैं भविष्य की बातें हैं, तो आप ये लगाओ कि एक सीज़न में 20 टन के आसपास, 15 से 20 टन हमारा पैदावार इजीली आ जाएगी अगले साल से अगले साल तक, जो पौधे हैं ना। क्योंकि एक आग अगर आपका 10 किलो 10 किलो का भी एवरेज लगाते हो, तब भी 2200 में कोई आएगा कोई नहीं आएगा, तब भी आपके ये मान के चलो 20 टन का एवरेज हो, मतलब 35-40 लाख का हो सकता है अगर वो सही तरीके से। कुछ हिस्सा तो ख़राब भी हो जाता है, 100% तो अपने उसमें नहीं रहता ना। अच्छा सर, पहाड़ में जनरली जो उपराव वाली खेती होती है, मतलब पानी की समस्या रहती है, हाइट में है तो पानी की समस्या, तो यहाँ पर क्या पानी की समस्या है? तो अगर समस्या है तो भी उसका कैसे निदान आपने करा होगा इसका? मैंने लोकल यहाँ पर जो जमा पानी इकट्ठा करता हूँ मैं, और थोड़ा बहुत ही बगल के स्रोतों का मिल जाता है बेनिफिट उससे। तो इसमें क्या है कि गर्मी के सीज़न में ख़ास तौर पे अपने मार्च, अप्रैल, मई, जून 2-3 महीनों में जब बारिश नहीं होती, उससे पहले वो बहुत धूप आती है, तो 5 लीटर पानी एवरेज 2 से 5 लीटर तक पेड़ के हिसाब से, और जगह के कंडीशन जो है, तो पर डे का इतना पानी उसके जड़ों में अवश्य चाहिए। तो पानी की भी आवश्यकता है, और आपके जाड़ों में जैसे थोड़ा ठंडा होना भी ज़रूरी है ना। और ये जो पेड़ है, मैं पहले कहना भूल गया था, ये आपके 600 घंटा चिलिंग आवर पर आपका सर्वाइव कर जाता है ये वाला। और 600 चिलिंग आवर का मतलब है कि 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान, जो आपका हमको नवंबर से लेके आपके फरवरी तक मिलता है हमारे लोकल एरिया। तो ऐसी कंडीशन कहीं पर भौगोलिक हैं जहाँ पर ये चिलिंग आवर का है, जब तो ये कामयाब हो सकता है। मैं वही पूछना चाह रहा था कि बागेश्वर में और किन किन जगहों में इसकी खेती की जा सकती है? यहाँ तो आपने कर दिया ही। देखो, इस हाइट को मैंने पहले भी बताया आपको, 1250 मीटर से ऊपर हाइट हो, उत्तरी ढाल हो, ख़ास तौर पर हम भी उत्तरी ढाल पर हैं, तो उसमें क्या है कि चिलिंग आवर आपको ज़्यादा मिलेगा। तो पूरा सेव तो हज़ारों वैरायटी हैं, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो यहाँ से ये है कि आपकी 600 घंटे अगर चिलिंग आवर यहाँ मिल रहा है, तो और एक साथ अगर 10 नाली खेत है किसी के पास करने की इच्छा हो, इसमें तो मैन पावर बहुत लगता है ना। हम तो बेजेज पर आदमी रखे हैं, जब तो थोड़ा खर्चीला है, और जो घर में काम करने वाले हैं तब तो और चीज़ों से इसमें ज़्यादा मुनाफा मिलेगा इसमें। और ये कामयाब है फल, आप देख रहे हैं इसमें। ये तो अभी काफ़ी तोड़ दिए हैं हमने, इसमें से 1/3 ही रह गया इसमें पेड़ों में, नहीं तो बहुत घने हो गए थे इसमें। क्योंकि पिछली बार जब आपने दिखाया था, काफ़ी अधिकारी लोग भी यहाँ आए थे, तब ऐसा लग रहा था कि इत्तेफाकन चलो ये एक सीज़न हो गया होगा, लेकिन इस बार ये दूसरा सीज़न है आपका, तो आपने ये कर दिया, तो इसे लग रहा है कि ये लंबे समय तक इसकी खेती की जा सकती है। ना, तीसरा सीज़न है, प्रोफेशनली भी किया जा सकता है। हाँ, 2023 में तब यहाँ DM महोदया थी अनुराधा पाल जी, तो वो आए थे यहाँ पर। मुझे लगता है जुलाई अगस्त की बात है, इन्हीं महीनों की थी वो। तो तब बहुत आया था उस साल, उसके बाद दूसरे साल भी आया, उसके बाद तीसरे साल भी, 3 साल हमारा फ्लोटिंग आ गया उसमें 2022 में लगाने के बाद। ऊपर के जो पेड़ हमने इसी साल लगाए थे, मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा उसमें। इस साल भी 500 पौधे, वो आपके मोहित पंत जी हैं, वो इंडोडेक्स में काम करते थे, उनने बाहर की एजेंसियों से करके हमको 500 पौधे और दिलाए। मतलब थोड़ा महंगे थे वो, 1000 रुपये के आसपास, 500-1000 रुपये के आसपास। तो वो बहुत बढ़िया वेराइटीज़ है, रेड गाला और 8-9 वेराइटी तो यहाँ भी है हमारी। तो इस हिसाब से मानोगे जब, तो यहाँ इस हाइट को अगर मैच करे कोई काम करने वाला लड़का है और मेहनती है, उसके दिमाग में ये चीज़ है, जब तो ये सब कामयाब हो सकता है। जब 2 साल 3 साल यहाँ दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी होंगी इसमें, बाद में सीखते जाएंगे ना अनुभव के आधार पर। तो मुझे पानी का, जैसे इस साल मुझे लगता है पानी बहुत बरस गया, तो इसमें थोड़ा काई जैसी भी आई, जब तो इसमें हमको नाले निकालने पड़ेंगे। जो पानी एक लिमिट से ही आपके इनके जड़ों पर आनी चाहिए ना, लिमिट से ज़्यादा हो गया तो नुकसान देता है। तो कोई किसान अगर ऐसा है, वो आपसे मार्गदर्शन लेना चाहे या आपसे हेल्प लेना चाहे, तो क्या आप उसको मार्गदर्शन दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं? हाँ, जितना मुझे अनुभव है, मैं तो ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ ना, हो सकता है बोलने में मेरे से और भी ज़्यादा बोला गया हो इसमें। तो ये क्योंकि ये फल के आधार पर ही मैं दे सकता हूँ कि ये वैरायटी इतना प्रोडक्शन दे सकती है, ये है समय पर आपको इसमें थोड़ा न्यूट्रिशन, खाद, पानी जगह वो हो जाता है। इसमें इतना वो मिट्टी भी नहीं चाहिए, इसमें आपकी दोमट मिट्टी किस्म की ना,
जिसमें हल्का कंकर मंकर जैसे होते हैं, उसमें वेंटिलेशन बढ़िया मिलता है, वो और बढ़िया ग्रोथ करता है। हाँ, वो उस वाली में तो अगर जो भी किसान हैं, जब तो अगर इच्छुक हों, जब तो जो मुझे सीमित जानकारी है वो तो दे सकता हूँ मैं। बाकी ये तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है, बहुत गहरा विषय है। चलिए धन्यवाद सर। चलिए थैंक यू सर। तो ये दरबान सिंह परिहार जी हैं, वो देखिए इनका फ्रूट इस तरह का कितना शानदार फ्रूट यहाँ पर हुआ है सेब का। तो लग ही नहीं रहा है कि हम बागेश्वर के किसी गांव में हैं, ऐसा लग रहा है कि हम हिमाचल या कश्मीर के किसी हम किताबों में या फिल्मों में ही ऐसा देखा करते थे। तो ये इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं और उनका कहना है कि ये एक प्रोफेशनली भी इसको किया जा सकता है, बिज़नेस के तौर पर भी इसको किया जा सकता है। 10 से 1 नाली का 8-10 नाली का खेत अगर किसी के पास है और वो अच्छा इसमें पैदावार करें तो परिहार जी भी करते ही मदद करेंगे कह रहे हैं, और विभाग भी उसमें मदद, उद्यान विभाग भी उसमें काफ़ी मदद करता है। अगर ऐसे कोई करना चाहे तो ये सब कुछ किया जा सकता है। जिम खितौला गांव से मैं सुरेश पांडे।